That's my good news. जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लाती है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग हार नहीं मानते। अर्चना की कहानी ऐसी ही है। उनका पति जीवन और मौत की जंग लड़ रहे थे। 8 महीने की एक मास्टर शेफ की चैंपियन अर्चना ने रसोई को अपना हथियार बना लिया। घर की जिम्मेदारियां, डर, थकान सब कुछ झेलते हुए उन्होंने खाना बनाना सीखा, परोसना सीखा और जिंदा रही। कहानी की शुरुआत मुश्किलों से भरी हुई है। अर्चना के पति की बीमारी ने पूरे परिवार को हिला दिया। कमाने वाले का न होना घर को भूखमरी के कगार पर ला खड़ा कर देता है। अर्चना के हाथों में 8 महीने का नन्हा बच्चा था जो हर पल भूखा रोता, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घर घर जाकर सफाई का काम शुरू किया। थोड़े पैसे मिलते, लेकिन परिवार का पेट पालना मुश्किल था। फिर एक दिन रसोई ने उन्हें बुलाया। उन्होंने सोचा खाना बनाना सीख लूं, शायद इससे कुछ कमाई हो। शुरुआत छोटी थी। पड़ोसियों के लिए टिफिन बनाना शुरू किया, नई नई रेसिपी सीखी, उत्तर भारतीय व्यंजन से लेकर साउथ की चटनी डोसा तक। बच्चे को गोद में लटकाए, आंसू पोंछते हुए चूल्हा जलाती, रातें जाग कर प्रैक्टिस करती। गलतियां होती, ग्राहक शिकायत करते, लेकिन अर्चना रुकी नहीं। धीरे धीरे उनका टिफिन सर्विस चल पड़ा। लोग उनकी खाने की तारीफ करने लगे। स्वाद ऐसा था कि मुंह में पानी आ जाए। मसालों का जादू, परफेक्ट तड़का, सब कुछ परफेक्ट। सफर आसान न था। पति की हालत बिगड़ती गई, लेकिन अर्चना ने हॉस्पिटल के खर्चे भी अपने टिफिन से ही उठाए। बच्चे की परवरिश के साथ साथ रसोई का जुगाड़ चलाया। फिर आया वो मौका जो जिंदगी बदल गया, मास्टर शेफ इंडिया। अर्चना ने ऑडिशन दिया, जजों के सामने खड़ी हुई, अपनी कहानी सुनाई। उनका पहला डिश, घरेलू थाली, ने सबको हैरान कर दिया। जज बोले, ये तो रेस्तरां लेवल का है। चैलेंज के बाद चैलेंज, लेकिन अर्चना ने हर बार कमाल कर दिखाया। विविध व्यंजन बनाए, फ्यूजन कुजीन से लेकर ट्रेडिशनल इंडियन तक। थकान भूल गई, बस एक ही मकसद, जीतना है। और जीत भी गई। मास्टर शेफ इंडिया का खिताब उनके नाम। टीवी पर चमकते हुए पूरे देश ने उनकी कहानी देखी, लेकिन असली जीत तो तब हुई जब उनकी बेटी ने कहा, मम्मी टीवी पर आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। वो पल अर्चना के लिए ट्रॉफी से बहुत बड़ा था। आज वे मास्टर शेफ हैं, लेकिन रसोई अभी भी उनकी ताकत है। उनका सफर लाखों महिलाओं को प्रेरित कर रहा है कि मुश्किलें कितनी ही हों, हिम्मत से सब संभव है। अर्चना साबित कर चुकी है कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, सपनों को उड़ान देने वाली मंजिल है। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत पूरे समाज को बदल देती है। एक ऐसे इलाके में जहां बेटियों को जन्म लेते ही त्याग दिया जाता था, माएँ उन्हें छोड़कर चली जाती थी या कत्ल कर देती थी, लेकिन संध्या पुछलापल्ली ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने आरटी होम खोला और हजारों बेटियों को न सिर्फ जिंदगी दी, बल्कि शिक्षा, सम्मान और उज्जवल भविष्य का तोहफा भी दिया। आज वे डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी बन चुकी हैं। एक साहसी कदम ने निराशा को उम्मीद में बदल दिया, जो पीढ़ियों तक फैल रही हैं। संध्या की कहानी दर्द और दया से शुरू होती है। आंध्र प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में रहते हुए उन्होंने देखा कि बेटियां अभिशाप मानी जाती हैं। गरीबी, अंधविश्वास और सामाजिक दबाव में नवजात कन्याओं को जंगल में छोड़ दिया जाता या जहर देकर मार दिया जाता। संध्या का दिल पसीज गया। खुद एक माँ होने के नाते उन्होंने फैसला लिया, यह सिलसिला रुकना चाहिए। 1990 के दशक में सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने आरटी होम की नींव रखी। नाम रखा आरटी, भगवान की आरती की तरह, हर बच्ची को नई रोशनी देने के लिए। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। घर एक छोटा सा कमरा था। भोजन, दूध, दवाइयां, सब कुछ इकट्ठा करना पड़ता। संध्या दिन रात भटकती, दानदाताओं से मदद मांगती, लेकिन उनकी आंखों में जज्बा देखकर लोग जुड़ने लगे। धीरे धीरे आरटी होम फैला, जहां आज 100 से ज्यादा बच्चियों का आश्रय है। यहाँ सिर्फ रहना नहीं, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। स्कूल भेजना, कोचिंग देना, कैरियर गाइडेंस, सब कुछ। संध्या ने नियम बनाया, हर बच्ची आत्मनिर्भर बनेगी। फल शानदार रहा।
आरटी होम की बेटियां आज समाज की शान हैं। डॉक्टर प्रिया ने एमबीबीएस पास कर अस्पताल चला रही है। इंजीनियर रानी ने आईआईटी से डिग्री ली और स्टार्टअप शुरू किया। उद्यमी मीरा की कंपनी लाखों कमाती है। ये लड़कियां न सिर्फ सफल हैं बल्कि दूसरी बेटियों को गोद ले रही हैं। संध्या कहती है, मैंने सिर्फ दरवाजा खोला, उन्होंने खुद रास्ता बना दिया। उनके प्रयासों से इलाके में बेटी हत्या रुकी। लोग अब बेटियों को बोझ नहीं गर्व मानते हैं। आरटी होम की सफलता ने संध्या को कई पुरस्कार दिलाए, राष्ट्रीय बाल भरण पोषण पुरस्कार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तक। लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चियों की मुस्कान है जो कभी मरने को थीं। ये कहानी साबित करती है कि एक महिला की हिम्मत से समाज बदल सकता है, अगर यह आपको गर्व महसूस कराता है। उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, अगर जज्बा बाकी हो। इंदौर मध्य प्रदेश में एक शांत कोने में 79 वर्षीय एक महिला रोजाना अपनी छोटी सी ठेली लगाती है। इडली सांभर, आलू पराठा, छोले भटूरे, मूंग भाजिया, जो मांगो बना देगी, प्यार, सटीकता और प्रेरणा के साथ। लेकिन वे कोई साधारण ठेले वाली नहीं, वे रिटायर्ड इंडियन आर्मी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। एप्रन को यूनिफॉर्म बना, स्वाद और कहानियों से लैस होकर वे आज भी सेवा कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि खाना बनाना उनका जीवन भर का सपना था क्या, तो हंसकर बोली, मैं जो भी करती हूँ उसमें जुनून रखती हूँ। फाइन आर्ट्स में डिग्री है उनकी। मुंबई तक गई पढ़ाई के लिए, शादी नहीं की क्योंकि उनके शब्दों में शौक पूरा न कर पाती। पछतावे का नामो निशान नहीं, बस संतुष्टि और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का गर्व। इंदौर आर्मी में सालों सेवा की, रिटायरमेंट के बाद भी सक्रिय। सुबह जल्दी उठती, सामान खरीदती, ठेली सजाती, ग्राहक आते, जवान बूढ़े बच्चे, हर प्लेट के साथ एक कहानी सुनाती। आर्मी की डिसिप्लिन आज भी दिखती है, खाना समय पर, साफ सुथरा, स्वादिष्ट। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, प्रेरणा लेने आते हैं। वे साबित कर रही हैं कि जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। 79 में भी जोश, जुनून, फाइन आर्ट्स का शौक आज रसोई में उतरता है। क्रिएटिव डिशेज बनाती, अविवाहित रहकर स्वतंत्रता चुनी और आज कोई अफसोस नहीं। उनकी ठेली से ज़्यादा वे जीवन के पाठ दे रही हैं। जुनून से जियो, उम्र मत देखो। इंदौरवासी गर्व से कहते हैं, यह हमारी शेरनी है। ऐसी महिलाएं समाज को नई दिशा देती हैं। गुड न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.